दोस्तों ये कहानी एक ऐसे पर्सन की है जो हमेशा से खुद को एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नाइट बनाना चाहता था और इस चीज़ के लिए उसने बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग की थी। लेकिन क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं था तो वो सिर्फ एक वॉर सोल्जर बनकर ही रह गया। लेकिन वॉर के दौरान एक दिन एक सोल्जर उसे किल कर देता है। लेकिन उस दिन उसे पता चलता है कि उसके पास एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पेशल एबिलिटी है और वह एबिलिटी ये है कि अगर कभी भी कोई भी पर्सन उसे किल कर देता है तो टाइम में एक दिन पहले दोबारा से रिवाइव हो सकता है। और इस एबिलिटी की वजह से हमारा हीरो खुद को बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड बना लेता है। और दोस्तों एक और चीज हो सकता है कि आप लोगों को इस सीरीज के ग्राफिक्स कुछ ज्यादा अच्छे ना लगे, लेकिन मैं ये आप लोगों को बता दूं कि इस सीरीज की स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा कमाल की है और आप इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए अपनी इस जबरदस्त सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बर्तन को बजाते हुए सभी लोगों को जगा रहा होता है और वो बोल रहा होता है सुबह हो गई है, सभी लोग जल्दी से खड़े हो जाओ। और इसी के साथ हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम एनक्रीड है जो कि अभी भी सो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर एक और पर्सन मौजूद होता है जो कि अपने शूज पहन रहा होता है। लेकिन इसी वक्त वो चिल्लाकर बोलता है ये क्या बकवास है, मेरे जूतों में तो एक कीड़ा मौजूद है। और इस पर्सन के चिल्लाने की वजह से एनक्रीड की भी आंख खुल गई होती है। और इसी के साथ एनक्रीड सोच रहा होता है क्या इस बेवकूफ के पास कोई और काम नहीं है, ये हर सुबह ही बहुत ही ज्यादा शोर करता है। इसी के साथ एनक्रीड हमें बताता है मेरा नाम एनक्रीड है और मैं एक वार सोल्जर हूँ। और इसी के साथ मैं एक स्क्वाड का लीडर भी हूँ और मेरे स्क्वाड के अंदर टोटल 5 पीपल्स मौजूद है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है चलो और सभी लोग हमारे दुश्मन के ऊपर अटैक करो, हमें उन्हें दिखाना है कि हम उनसे ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ हम देखते कि यहाँ पर वॉर स्टार्ट हो गई होती है जहाँ पर सभी सोल्जर्स एक दूसरे से फाइट कर रही होते हैं। और इसी के साथ हमें यहाँ पर एनक्रीड को भी दिखाया जाता है जो कि सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि एक सोल्जर एनक्रीड के ऊपर अटैक करने के लिए आता है लेकिन एनक्रीड उसे किक मारकर दूर कर देता है। लेकिन इसी वक्त एक सोल्जर एनक्रीड को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और वो एनक्रीड को पंच मारने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त एनक्रीड अपनी स्वॉर्ड के साथ इस पर्सन की गर्दन को काट देता है। और इसी के साथ एनक्रीड दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। और इसी के साथ एनक्रीड हमें बता रहा होता है मैं कोई टैलेंटेड पर्सन नहीं हूँ, ना तो मेरे पास कोई पावरफुल स्किल्स है और ना ही मैं मैजिक पावर्स को यूज कर सकता हूँ। और इसी वक्त हम देखते हैं कि एक तीर सीधा एनक्रीड की तरफ आ रहा होता है लेकिन एनक्रीड इस तीर को डॉज कर लेता है और यह तीर एक और सोल्जर को लग जाता है जिससे वो यहीं पर मर चुका होता है। और इसी के साथ एनक्रीड हमें बता रहा होता है मैं एक बहुत ही ज्यादा कमजोर सोल्जर हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बचपन से एक सपना देखा है जिसे मैं हमेशा से कंप्लीट करना चाहता हूँ। लेकिन जब भी मैं अपने सपने के बारे में लोगों को बताता हूँ वो लोग मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा हंसते हैं और वो मुझसे बोलते हैं कि मैं अपने इस सपने को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूँ। इसी वक्त हम देखते कि एक पर्सन अपनी स्वॉर्ड के साथ एनक्रीड के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है लेकिन एनक्रीड इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और वो पर्सन अपनी स्वॉर्ड को एनक्रीड की गर्दन में स्टैब कर देता है। और इस चीज की वजह से एनक्रीड काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है क्या इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी मैं एक बेकार मौत मरने वाला हूँ, क्या सिर्फ यही मेरा एंड है। और हमें दिखाया जाता है क्योंकि ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है तो एनक्रीड जमीन पर गिर जाता है और इसी के साथ यहीं पर एनक्रीड की डेथ हो जाती है। लेकिन इसी के साथ एनक्रीड अपनी आंखों को खोलता है और इसी के साथ वो देखता है कि वो इस वक्त एक बिल्कुल डिफरेंट प्लेस पर मौजूद है। और ये देखकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये किस तरह की जगह है और मुझे यहाँ पर कौन लाया है। लेकिन इसी वक्त एनक्रीड की आईज दोबारा से क्लोज हो जाती है। लेकिन इसी के साथ एनक्रीड की एक बार दोबारा से आंखें खुलती है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है आखिर अभी मेरे साथ हुआ क्या था, क्या वो कोई सपना था। मुझे पूरा यकीन है मैं तो वार के अंदर मर चुका था तो मैं जिंदा कैसे हूँ। लेकिन इसी के साथ एनक्रीड के पास जो पर्सन बैठा हुआ होता है वो अपने शूज पहन रहा होता है लेकिन इसी वक्त उसके जूतों में से एक कीड़ा निकलता है जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो चिल्लाकर बोल रहा होता है आखिर ये कीड़ा यहाँ पर क्या कर रहा है और ये मेरे जूते के अंदर कैसे आया। और ये वर्ड्स सुनकर एनक्रीड बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये वर्ड्स तो इसने पहले भी बोले थे, क्या मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर एक सपना था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनक्रीड दोबारा से सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा होता है लेकिन इसी वक्त एक पर्सन अपनी स्वॉर्ड के साथ एनक्रीड के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है लेकिन एनक्रीड इस स्वॉर्ड को डॉच नहीं कर पाता और वो पर्सन अपनी स्वॉर्ड को एनक्रीड की गर्दन में कर देता है। और इस अटैक की वजह से एनक्रीड की एक बार फिर से डेथ हो जाती है और हमें दोबारा से नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनक्रीड की दोबारा से आंखें खुल गई होती है। लेकिन इसी के साथ वो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये हुआ क्या था, मुझे पूरा यकीन है मैं कोई सपना नहीं देख रहा, क्या मैं मरने के बाद दोबारा से टाइम में एक दिन पीछे आ चुका हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दोबारा से वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी सोल्जर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें यहाँ पर एनक्रीड को दिखाया जाता है जो कि किसी पर्सन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि एक सोल्जर चलता हुआ सीधा एनक्रीड की तरफ आ रहा होता है और इसे देखकर एनक्रीड सोच रहा होता है शिट, ये तो वही पर्सन है जो हर बार मेरी गर्दन में स्टैब करता है, मैं इस बार इसे खुद को मारने का मौका
मौका नहीं दे सकता। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो सोल्जर अपनी स्वॉर्ड के साथ एनक्रीड के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर एनक्रीड सोच रहा होता है मुझे जल्दी से इस अटैक को डॉज करना होगा, मैं इस बार नहीं मर सकता। लेकिन हम देखते हैं कि उस पर्सन ने एक बार फिर से एनक्रीड की गर्दन में अपनी स्वॉर्ड को स्टैब कर दिया होता है और इस चीज की वजह से एनक्रीड काफी ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन सिर्फ पावरफुल नहीं है बल्कि ये बहुत ही ज्यादा फास्ट भी है। और हम देखते हैं कि एनक्रीड को मारने के बाद वो पर्सन यहाँ से वापस जा रहा होता है और इसी के साथ एनक्रीड जो कि जमीन पर गिर गया होता है वो सोच रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है, ये डे बार बार रिपीट हो रहा है और मैं हर बार मर जाता हूँ लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एनक्रीड की एक बार से आंख खुल जाती है लेकिन वो देखता है कि वो इस वक्त एक अलग डायमेंशन के अंदर है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर बोर्ड पर एक अलग ही क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है तुम्हारे सामने इस वक्त एक बहुत ही बड़ी वॉल मौजूद है और अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो तुम्हें इस वॉल को तोड़ना होगा, लेकिन तुम्हारी डेस्टिनी सिर्फ यही है कि तुम स्ट्रगल करते करते मर जाओगे लेकिन तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे और आखिर में तुम्हें गिव अप ही करना पड़ेगा। लेकिन ये बात सुनकर एनक्रीड को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम हो कौन। लेकिन इसी के साथ हमें दोबारा से नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनक्रीड दोबारा से उठ चुका होता है और वो फौरन से उठकर बैठ जाता है। तो ये देखकर उसके पास बैठा हुआ पर्सन बोलता है लीडर क्या बात है, आज तो तुम बहुत ही जल्दी उठ गए, क्या आज कोई स्पेशल डे है। लेकिन इसी वक्त एनक्रीड बोलता है रैम तुम्हारे जूते में एक कीड़ा है। तो ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, और वो अपने शूज को चेक कर रहा होता है और वो देखता है कि वहाँ पर सच में एक कीड़ा मौजूद होता है जिसके बाद वो पर्सन फौरन से इस कीड़े को मार देता है और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है और स्क्वाड लीडर क्या इस कीड़े को तुमने मेरे जूते में रखा था ताकि तुम मुझे परेशान कर सको, क्योंकि तुम जानते हो कि मुझे कीड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये बात सुनकर एनक्रीड बोल रहा होता है अपनी बकवास बंद करो, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा। और इसी के साथ एनक्रीड चलते हुए अपने टेंट में से बाहर जा रहा होता है और इसी के साथ वो इस कीड़े को देखते हुए सोच रहा होता है मैं 4 टाइम इस कीड़े को मरते हुए देख चुका हूँ लेकिन अब नेक्स्ट टाइम मैं इसे नहीं देखना चाहता और इसके लिए मुझे खुद को रेडी करना होगा। जिसके बाद एनक्रीड हमें अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है। जब मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था तो मैं अपने फादर के साथ ट्रेनिंग किया करता था और मैं अपने फादर को बहुत ही आसानी से हरा देता था जिसकी वजह से मेरे फादर मेरी बहुत ही ज्यादा तारीफ किया करते थे। और एक दिन उन्होंने मुझसे बोला कि अगर मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा तो एक दिन मैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल नाइट बन जाऊंगा। और जिस दिन मैंने इन वर्ड्स को सुना मैं बहुत ही ज्यादा हैरान था और उस दिन खुली आंखों से मैंने एक सपना देखा और वो सपना ये था क्या मैं सचमुच एक नाइट बन सकता हूँ, क्योंकि एक नाइट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि एक पूरी वॉर की तकदीर को बदल सकता है, क्योंकि एक नाइट 1000 वॉरियर्स के जितना पावरफुल होता है, यानी कि वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसे इनविंसिबल कह सकते हैं। और इसी के साथ एनक्रीड हमें बता रहा होता है उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं एक नाइट बनूंगा, जिसके बाद मैंने अपने विलेज को छोड़ दिया और मैंने एक मर्शनरी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एक मर्शनरी ग्रुप के मेंबर्स बैठकर आपस में शराब पी रहे होते हैं और इसी के साथ वो हंसते हुए किसी पर्सन का मजाक उड़ा रहे होते हैं और वो बुरे होते हैं। क्या तुम लोग जानते हो ये बच्चा एक नाइट बनना चाहता है लेकिन ये स्मॉल मॉन्स्टर्स से भी फाइट नहीं कर सकता, क्या तुम लोगों को लगता है कि ये कभी एक ढंग का सोल्जर भी बन पाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन किसी और के नहीं बल्कि एनक्रीड के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि एनक्रीड इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है और वो हमें बता रहा होता है मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने विलेज को छोड़ दिया था, जिसके बाद मैंने इस मशीनरी ग्रुप को ज्वाइन किया क्योंकि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। लेकिन मुझे अब समझ में आया है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ और अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे हार्ड वर्क करना होगा। और उस दिन से मैंने बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दी और दिन गुजरते गए और मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता गया और मैं इतना पावरफुल बन चुका था कि अब मैं मॉन्स्टर्स के साथ अकेले फाइट कर सकता था और मैं उन्हें किल कर सकता था। लेकिन एक दिन मेरे साथ एक बहुत ही ज्यादा अजीब इंसिडेंट हुआ और वो इंसिडेंट ये था कि मुझे एक नोबल फैमिली के एक छोटे से लड़के ने हरा दिया। और इसी के साथ हम देखते कि वो नोबल फैमिली का लड़का एनक्रीड से बोल रहा होता है वॉरियर मैंने तुम्हें चैलेंज इसलिए किया था कि मैं अपनी स्किल्स को देखना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज्यादा वीक हो। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एनक्रीड को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सोच रहा होता है मैंने बचपन से ट्रेनिंग की है और तब जाकर मैं खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाया हूँ, लेकिन क्या सच में मेरे पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है जो मुझे इस छोटे से लड़के ने हरा दिया। भले ये पर्सन एक नोबल फैमिली का लड़का है और इन्हें काफी ज्यादा स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन मेरी उस ट्रेनिंग का क्या जो मैं बचपन से कर रहा हूँ, क्या मैं सिर्फ एक ट्रैश हूँ। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एनक्रीड दोबारा से अपने स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है अगर मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसका एक ही तरीका है और वो ये है कि मुझे और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एनक्रीड यहाँ पर इस दरख्त के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और ट्रेनिंग करते करते शाम हो जाती है, लेकिन एनक्रीड इस वक्त बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि ट्रेनिंग करते करते सारी रात गुजर जाती है और अब सूरज निकल आया होता है, लेकिन इसी के साथ एनक्रीड उस दरख्त को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्या कभी एक ऐसा दिन आएगा जब मैं सिर्फ अपने एक स्वॉर्ड के अटैक के साथ इस दरख्त को काट सकूंगा। हाँ, ऐसा दिन जरूर आएगा और उसके लिए मुझे खुद को तैयार करना होगा। और हम देखते कि एनक्रीड दोबारा से अपने स्वॉर्ड के साथ इस दरख्त के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो गुस्से की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और इसी के साथ एनक्रीड हमें बता रहा
होता है। मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर था और मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था और इसी तरह ट्रेनिंग करते हुए मुझे 3 साल गुजर गए, जिसके बाद मैंने वार के अंदर हिस्सा लिया और पता नहीं कैसे लेकिन मैं एक स्क्वाड का लीडर बन गया और मेरे अंडर में टोटल 5% जो हमेशा मेरे ऑर्डर्स को ही फॉलो करते हैं। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब एनक्रीड अपने टेंट में से बाहर आ गया होता है तो बाहर एक पर्सन बैठा हुआ होता है जिसका नाम जैक्सन है। और इसी के साथ एनक्रीड जैक्सन से बोल रहा होता है, क्या तुम आज मेरी मॉर्निंग की ड्यूटी कर सकते हो, मुझे एक छोटा सा काम है। तो ये बात सुनकर जैक्सन काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, ठीक है मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे अच्छा सा खाना खिलाना होगा। और इसी के साथ जैक्सन चलता हुआ यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर रैम भी आ गया होता है जो कि बोल रहा होता है, जरा इस कैट को तो देखो, ये कभी भी किसी की हेल्प नहीं करता है और अगर आज ये किसी की हेल्प कर भी रहा है तो उसके बदले में भी इसे कुछ चाहिए। लेकिन इसी के साथ एनक्रीड रैम से बोलता है, रैम मैं तुम्हारी स्किल हार्ट ऑफ द बीस्ट को सीखना चाहता हूँ, क्या तुम इसमें मेरी हेल्प करोगे। और ये बात सुनकर रैम काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, स्क्वाड लीडर मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें इस स्किल को सिखाया था तो तुमने बहुत ही बुरे तरीके से गिव अप कर दिया था, क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि तुम इस स्किल को नहीं सीख सकते, लेकिन तुम उसे फिर से सीखना चाहते हो। जिसके बाद एनक्रीड हमें बता रहा होता है, मैं एक सिंपल वॉरियर हूँ जिसकी वजह से मेरे पास कोई स्पेशल स्किल भी नहीं है और ना ही मैं कोई नोबल फैमिली का मेंबर हूँ जिसे बचपन से ही स्पेशल ट्रेनिंग दी गई हो। लेकिन वो पर्सन जो हमेशा मेरी गर्दन पर स्टैब करता है और मुझे किल कर देता है वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है और अगर मुझे उसे हराना है तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा और उसके लिए मुझे पावरफुल स्किल्स की जरूरत है। जिसके बाद हमें दोबारा से वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी सोल्जर्स दूसरे सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और इसी के साथ हम यहाँ पर एनक्रीड को देखते हैं जो कि सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा होता है और इसी वक्त एक सोल्जर एनक्रीड के ऊपर अपने भाले के साथ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन इसी के साथ एनक्रीड सोच रहा होता है, सबसे पहले मुझे इस भाले को डॉज करना है और इसी वक्त एनक्रीड बहुत आसानी से इस भाले को डॉज कर लेता है और वो अपनी शील्ड के साथ इस भाले को दूर फेंक देता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, जिसके बाद सेकंड नंबर पर मुझे इस सोल्जर को सेव करना है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सोल्जर फाइट कर रहा होता है, लेकिन इसी वक्त इसकी तरफ एक तीर आ रहा होता है जो कि उसे लगने वाला होता है, लेकिन एनक्रीड फौरन से इस सोल्जर के सामने आ जाता है और वो उसे इस तीर से बचा लेता है। लेकिन इसी वक्त एक और सोल्जर जंप करके इस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन एनक्रीड बहुत तेजी के साथ मूव करता है और वो इस पर्सन की गर्दन को ही काट देता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, अब सिर्फ लास्ट चीज रह गई है और वो है ये बास्टर्ड। और इसी के साथ हमें उस सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि डेली एनक्रीड को किल करता है। वो इस वक्त एक पर्सन को किल कर रहा होता है और उस पर्सन को किल करने के बाद उस सोल्जर ने यहाँ पर एनक्रीड को देख लिया होता है, जिसके बाद वो चलता हुआ सीधा एनक्रीड की तरफ आ रहा होता है। और इसी के साथ एनक्रीड सोच रहा होता है, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये हमेशा मेरे ऊपर अपनी एक ही स्किल के साथ अटैक करता है जो कि एक परफेक्ट स्टैबिंग टेक्निक है। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर रैम एनक्रीड से बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम है, क्या तुम जानते हो वो क्या है। और इस वक्त हम देखते हैं रैम बहुत ही तेजी के साथ एनक्रीड की गर्दन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, लेकिन इस अटैक की वजह से एनक्रीड काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो अपनी आईज को भी क्लोज कर लेता है। और ये देखकर रैम बोल रहा होता है, अरे जरा देखो तो हमारे लीडर तो कितने ज्यादा घबरा चुके हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुमने कभी भी ऐसा कुछ बैटलफील्ड पर किया तुम वहां पर फौरन मारे जाओगे, इसलिए तुम्हें एक ऐसा पर्सन बनना होगा जिससे अपनी मौत का बिल्कुल भी डर ना हो और वो सामने वाले पर्सन को अपना ओपोनेंट नहीं बल्कि अपना शिकार समझे जिसे उसे आज मार कर खाना है। और यही मेरी स्किल हार्ट ऑफ द बीस्ट है। इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोल्जर एनक्रीड के ऊपर अटैक कर देता है और उसने ये अटैक सीधा एनक्रीड की गर्दन पर किया होता है। और इस अटैक को देखते हुए एनक्रीड सोच रहा होता है, शायद रैम ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अपनी मौत से बहुत ही ज्यादा डरता हूँ, आखिर मैं अपनी मौत से क्यों डर रहा हूँ जबकि मेरी मौत तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प कर रही है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि एनक्रीड ने फर्स्ट टाइम इस सोल्जर के अटैक को डॉज कर लिया होता है। और इसी के साथ एनक्रीड सोच रहा होता है, फाइनली आज मैंने फर्स्ट टाइम इस पर्सन के अटैक को डॉज कर लिया। और हम देखते हैं कि इस चीज की वजह से वो सोल्जर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ एनक्रीड सोच रहा होता है, मेरे पास यही मौका है, मुझे इस पर्सन के ऊपर एक पावरफुल अटैक करना होगा और इसे यहीं पर खत्म करना होगा। और इसी वक्त एनक्रीड अपनी स्वॉर्ड के साथ इस पर्सन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त वो सोल्जर अपनी स्वॉर्ड के साथ एक बार फिर से एनक्रीड की गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है और उसने एक बार फिर से एनक्रीड को यहीं पर किल कर दिया होता है। और इस चीज की वजह से एनक्रीड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि एनक्रीड दोबारा से उसी डायमेंशन के अंदर आ चुका होता है जहाँ पर बोट के ऊपर वो क्रीचर बैठा हुआ होता है। और इसी के साथ बोल रहा होता है, अभी तक तो तुम्हें ये बात समझ आ गई होगी कि तुम सिर्फ यूजलेस पर्सन हो और तुम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, चलो अब गिव अप कर दो और अपनी साउल को मुझे दे दो। लेकिन इसी के साथ हमें एनक्रीड को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल खामोश होता है, लेकिन इसी के साथ एनक्रीड यहाँ पर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, मुझे लगता है ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि अब तो मुझे इस चीज में मजा आने लगा है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोबारा से एनक्रीड खड़ा हो गया होता है। और इसी के साथ रैम जो कि अपने शूज पहन रहा होता है वो बोलता है,
स्क्वाड लीडर, आता तुम बहुत जल्दी खड़े होगे, क्या आज कोई स्पेशल डे है? लेकिन इसी के साथ एनक्रीड सोच रहा होता है, मैं इस चीज को महसूस कर पा रहा हूँ कि डे बाय डे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। अगर मैं उस पर्सन के अटैक को डॉज कर सकता हूँ तो मैं उसे किल भी कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें दोबारा से वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी सोल्जर्स फाइट कर रहे होते हैं। आए इसी के साथ हम एनक्रीड को देखते हैं जो कि बहुत ही स्पीड के साथ इस अटैक को डॉज कर लेता है। आए इसी के साथ वो सोच रहा होता है, इससे पहले कि मेरे ऊपर दोबारा अटैक करे मुझे इसके ऊपर अटैक करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले कि एनक्रीड उस सोल्जर के ऊपर अटैक कर पाता, वो सोल्जर एक बार फिर से एनक्रीड की गर्दन को काट देता है। और इस चीज की वजह से एनक्रीड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये कमीना बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और इसी के साथ एनक्रीड दोबारा से जमीन पर गिर जाता है। लेकिन इसी के साथ उसकी गर्दन में से एक लॉकेट भी जमीन पर गिर जाता है। और इस लॉकेट को देखते हुए एनक्रीड सोच रहा होता है, मुझे याद आया ये लॉकेट तो मैंने उस टाइम हासिल किया था जब मर्शनरी था। और इसी के साथ एनक्रीड हमें बताता है, जब मैं एक मर्शनरी था तो मुझे एक विलेज की तरफ से एक मिशन दिया गया था और वो मिशन ये था कि बहुत ज्यादा वॉल्फ अक्सर उनके विलेज में आकर काफी ज्यादा लोगों के ऊपर अटैक कर दिया करते थे। इसलिए मैंने वहां पर जाकर उन सभी वॉल्फ्स को मार दिया। और शायद मैंने ये मिशन इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि मैं ये भी देखना चाहता था कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। लेकिन उस विलेज के पीपल्स बहुत ही ज्यादा गरीब थे और वो प्राइस मनी जो उन्होंने रिवॉर्ड के तौर पर रखी थी वो मुझे वो भी नहीं दे पाए। लेकिन उस प्राइस मनी के बदले में वहाँ के चीफ ने मुझे ये लॉकेट दिया था और उसने बोला था कि ये लॉकेट फ्यूचर में मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा और शायद ये मेरी पूरी लाइफ को ही चेंज कर देगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लॉकेट के अंदर कोई स्पेशल पावर है जिसकी वजह से मेरा ये डे हर बार रिपीट हो रहा है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो सोल्जर जो कि अभी यहीं पर मौजूद होता है वो चलते हुए एनक्रीड के पास आ गया होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, वॉरियर मुझे लगता है तुम इस वक्त काफी ज्यादा पेन में हो, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, चलो मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। और ये बात सुनकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर हेल्प से इस पर्सन का क्या मतलब है। लेकिन हम देखते हैं कि वो पर्सन अपनी स्वॉर्ड के साथ एनक्रीड के ऊपर एक बार फिर से स्टैब करने वाला होता है और इसी के साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। और ये देखकर एनक्रीड को समझ आ गई होती है कि ये पर्सन एक साइको है। और इसी वक्त वो सोल्जर अपने स्वॉर्ड को एक बार फिर से एनक्रीड की गर्दन में स्टैब कर देता है जिससे एनक्रीड की एक बार फिर से डेथ हो जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनक्रीड रैम से बोल रहा होता है, ओए रैम मैंने तुम्हारे जूते अंदर एक कीड़ा डाला है, जरा संभल कर। और ये बात सुनकर रैम काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और चिल्लाकर बोलता है क्या। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो, आखिर तुमने ये अजीब हरकतें करना कब से स्टार्ट कर दी। लेकिन इसी वक्त एनक्रीड उस कीड़े को मार देता है और इसी के साथ वो बोलता है अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुम्हारी स्किल हार्ट ऑफ द बीस्ट सीखनी है। और ये बात सुनकर रैम काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रैम ने अपनी कुल्हाड़ियों के साथ एनक्रीड के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक किया होता है। लेकिन एनक्रीड बहुत ही तेजी से इन अटैक्स को डॉज कर लेता है और ये देखकर रैम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ वो बोलता है, स्क्वाड लीडर आज काफी ज्यादा अच्छी बिहेव कर रहे हो, क्या तुम जानते हो तुमने मेरी एक स्ट्रॉन्ग अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर लिया। और मैं इससे भी ज्यादा हैरान तो इसलिए हूँ कि आखिर तुमने हार्ट ऑफ द बीस्ट को इतनी आसानी से मास्टर कैसे कर लिया, जबकि मैंने तो तुम्हें इसके बारे में बहुत ही ज्यादा सिंपल चीजें ही बताई हैं। तो ये बात सुनकर एनक्रीड सोच रहा होता है, बेवकूफ ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अभी तक बहुत बार मर चुका हूँ और मैं डेली तुमसे हार्ट ऑफ द बीस्ट की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। लेकिन इसी साथ एनक्रीड बोल रहा होता है, क्या तुम भूल गए हो जब लास्ट टाइम मैंने हार्ट ऑफ द बीस्ट के ऊपर गिव अप कर दिया था, उस वक्त मैंने इस स्किल के बारे में काफी कुछ लर्न कर लिया था, शायद इसलिए मुझे इसे यूज करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। और इसी वक्त एनक्रीड ने अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है और इसी के साथ वो बोलता है, अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, चलो आ जाओ मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और ये बात सुनकर रैम काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है और वो कह रहा होता है, ये हुई ना बात, अब मजा आएगा। और इसी के साथ रैम एनक्रीड के ऊपर अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ एनक्रीड हमें बता रहा होता है, मैंने भले ही हार्ट ऑफ द बीस्ट स्किल को मास्टर कर लिया है लेकिन इससे सिर्फ मेरा हार्ट ही स्ट्रॉन्ग हुआ है, लेकिन अगर मुझे उस सोल्जर को हराना है तो इसके लिए मुझे अपनी अटैकिंग स्किल्स को बेहतर बनाना होगा और ये तभी हो सकता है जब मैं रैम को हरा दूंगा। और इसी तरह रैम चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर आखिर हुआ क्या है, तुम यहाँ पर मेरे तमाम अटैक्स को सिर्फ डॉज ही कर रहे हो, क्या तुम मेरे ऊपर कोई भी अटैक नहीं करने वाले। और इसी वक्त वो एनक्रीड के ऊपर एक और अटैक करता है जिससे एनक्रीड ने डॉज कर लिया होता है, लेकिन उसके फेस के ऊपर एक छोटा सा कट लग जाता है। और इसी के साथ एनक्रीड सोच रहा होता है, मैंने बचपन से अभी तक कोई भी प्रॉपर स्किल नहीं सीखी है क्योंकि मशीनरी ग्रुप में हमें ऐसी कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, लेकिन इन कुछ दिनों में मैंने एक टेक्निक को बहुत ही बार देखा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। और इसी तरह रैम हंसते हुए बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर आखिर कर क्या रहे हो, क्या तुम सच में मेरे ऊपर कोई भी अटैक नहीं करने वाले। लेकिन इसी वक्त एनक्रीड अटैकिंग की पोजीशन में आ जाता है और इसी वक्त वो यहाँ पर उस सोल्जर की स्टैबिंग टेक्निक को यूज करके रैम के ऊपर अटैक करता है और इस चीज की वजह से रैम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन रैम ने इस अटैक को बहुत आसानी के साथ ब्लॉक कर लिया होता है और वो एनक्रीड की स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। और इसी के साथ एनक्रीड सोच रहा होता है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उस सोल्जर की टेक्निक को मास्टर कर लिया है क्योंकि इस टेक्निक की वजह से मैं अभी तक बहुत बार मर चुका हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मैं इस टेक्निक को परफॉर्म कर
सकता हूँ। लेकिन क्या मैं गलत था? मुझे लगता है शायद मैंने इस टेक्निक को सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया। लेकिन इसी के साथ रैम बोलता है, स्क्वायर लीडर, क्या तुम जानते हो तुमने अभी यहाँ पर क्या गलती की है? तो ये बात सुनकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो रैम बोल रहा होता है, स्क्वायर लीडर, तुमने मेरे ऊपर एक स्टैबिंग टेक्निक के साथ अटैक किया था, लेकिन जब मैंने तुम्हारी तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुम खुद ही इस बारे में श्योर नहीं हो कि तुम्हारा ये अटैक काम करने वाला भी है या नहीं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तुम्हें हमेशा अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे तुम्हारी टेक्निक्स में कितनी ही मिस्टेक क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम जिस भी अटैक को परफॉर्म कर रहे हो वो अटैक बिल्कुल परफेक्ट है और इस अटैक से कोई भी नहीं बच सकता। तो ये बात सुनकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, शायद रैम यहाँ पर बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब मैं इस अटैक को कर रहा था तो मैं खुद श्योर नहीं था कि यह अटैक काम भी करेगा या नहीं, लेकिन अगर मुझे इस टेक्निक को सही से परफॉर्म करना है तो मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना होगा। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनक्रीड उस सोल्जर के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो सोल्जर एनक्रीड की गर्दन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से एनक्रीड जमीन पर गिर जाता है। और इसी के साथ वो सोल्जर बोल रहा होता है, मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा पेन में हो, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। और इसी वक्त वो एक बार फिर से एनक्रीड की गर्दन में अटैक करके उसे किल कर देता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एनक्रीड फिर से रैम के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसका ये अटैक फिर से काम नहीं किया होता। और इसी के साथ एनक्रीड हमें बता रहा होता है, मैं उस सोल्जर के साथ डेली फाइट करता हूँ और वो मुझे डेली किल कर देता है, जिसके बाद मैं मॉर्निंग के टाइम में रैम के साथ प्रैक्टिस करता हूँ ताकि मैं अपनी स्टैबिंग टेक्निक को बिल्कुल परफेक्ट कर सकूं, लेकिन वो कमीना सोल्जर वो हमेशा ही मुझे किल कर देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सोल्जर एक बार फिर से एनक्रीड को मार देता है, लेकिन इस चीज की वजह से एनक्रीड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं इस कमीने को जरूर मारूंगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो रैम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और रैम ने भी इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपना अटैक किया होता है, लेकिन रैम इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और वो काफी ज्यादा पीछे हो जाता है क्योंकि एनक्रीड ने यहाँ पर इस टेक्निक को सही तरीके से परफॉर्म किया होता है। और इसी के साथ रैम बोल रहा होता है, स्क्वायर लीडर, आखिर तुमने ये टेक्निक कब मास्टर की? ये टेक्निक तो काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर मैंने इसे टाइम पर ब्लॉक करने की कोशिश नहीं की होती तो तुम तो मुझे मार ही डालते। लेकिन क्या तुम जानते हो तुमने यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है, और वो मिस्टेक ये है कि तुमने अपनी स्वॉर्ड को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ पकड़ा हुआ है। अगर तुम इस तरीके से अपनी इस टेक्निक को यूज करोगे तो इससे तो तुम्हारा खुद का हाथ ही इंजर्ड हो जाएगा, इसलिए तुम्हें अपनी ग्रिप को थोड़ा सा ढीला करना होगा और फिर तुम अपनी इस टेक्निक को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यूज कर सकते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि एनक्रीड यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। इसी के साथ वो सोच रहा होता है, तो फाइनली मैंने इस टेक्निक को मास्टर कर ही लिया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनक्रीड और वो सोल्जर दोनों ही एक साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और एनक्रीड ने यहाँ पर इसी स्टैबिंग टेक्निक को यूज किया होता है, लेकिन हम देखते हैं सोल्जर ने अपने सर के ऊपर एक हेलमेट पहना हुआ था तो उस हेलमेट की वजह से उसकी जान बच जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि सोल्जर ने अपने स्वॉर्ड को एनक्रीड की गर्दन में एक बार फिर से स्टैब कर दिया होता है, जिससे एनक्रीड काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन इसी वक्त वो सोल्जर एनक्रीड को जमीन पर गिराकर उसके ऊपर अपने पैर को रख देता है और इसी के साथ हम देख पाते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। और इसी के साथ वो एनक्रीड से बोलता है, आखिर ये था क्या? तुम्हारी इस अटैक ने तो मुझे बहुत ही ज्यादा डरा दिया था, शायद मेरा लक अच्छा था जो मैं तुम्हारी इस अटैक से बच गया, वरना तुम तो मुझे मार ही डालते। इसी के साथ वो अपने स्वॉर्ड के साथ एनक्रीड को मारने वाला होता है, लेकिन इसी के साथ एनक्रीड बोलता है, आज सच में तुम्हारा लक अच्छा था जो तुम बच गए, लेकिन कल मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये बात सुनकर वो पर्सन स्माइल कर रहा होता है और इसी के साथ वो एनक्रीड को किल करते हुए बोलता है, शायद तुम कोई बेवकूफ हो क्योंकि तुम मरने के बाद मुझसे बदला लेने के लिए नहीं आ पाओगे। और वो अपनी स्वॉर्ड से स्टैब करके एनक्रीड को यहीं पर किल कर देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस कीड़े को एनक्रीड ने मार दिया होता है और ये देखकर रैम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोल रहा होता है, स्क्वायर लीडर, आखिर तुम्हें कैसे पता कि मेरे शूज के अंदर ये कीड़ा था? तो एनक्रीड बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, मैंने इसे तुम्हारे शूज के अंदर जाते हुए देखा था। तो रैम बोल रहा होता है, तुम्हारा थैंक्स, तुमने अच्छा किया, तुमने इसे मार दिया, मुझे ये कीड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन इसी वक्त एनक्रीड उससे बोलता है, मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए, जाओ और जाकर आज मेरी जगह पर ड्यूटी दो। तो ये बात सुनकर रैम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, पहले जब भी इसे मुझसे कोई काम करवाना होता था तो ये मेरी रिक्वेस्ट करता था, लेकिन आज तो इसने मुझे डायरेक्ट ऑर्डर दिया है, ये बंदा आज थोड़ा अलग क्यों लग रहा है। जिसके बाद हमें एक और पर्सन को दिखाया जाता है जो कि वर्कआउट कर रहा होता है, लेकिन इसी वक्त एनक्रीड इस पर्सन से बोलता है, ओए बड़ी आंखों वाले, जरा मेरी बात सुनो। तो ये बात सुनकर उस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मेरा नाम केस है, लेकिन आप मुझे ये बड़ी आंखों वाला क्यों बोलते हो? प्लीज आप मुझे इस नाम से ना बुलाया करो, ये काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो ये बात सुनकर एनक्रीड बोल रहा होता है, अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मुझे एक आर्मर, शील्ड
और एक डैगर चाहिए, जाओ और जाकर मेरे लिए इन्हें बाई कर लाओ, मैं इनके पैसे तुम्हें बाद में दे दूं। तो ये बात सुनकर क्रिस बुरा होता है। स्क्वाड लीडर, ठीक है मैं तुम्हारे लिए इन चीजों को लेने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम इनका इंटरेस्ट मुझे टाइम पर पे करोगे। और इसी के साथ यहाँ पर रैम भी आ गया होता है जो कि बुरा होता है। हे क्रिस, तुम्हें नहीं लगता कि आज स्क्वाड लीडर थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है? लेकिन इसी के साथ हमें यहाँ पर जैक्सन को दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है। वाह क्या बात है, मुझे तो लगा था तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलता, लेकिन तुम तो अपने दिमाग से ही सोचते हो। तो ये बात सुनकर रैम बुरा होता है, तो अपनी बकवास बंदी कर, वरना किसी दिन मैं अपनी कुल्हाड़ी से तेरी इन जुल्फों को काट दूंगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और मेंबर आ गया होता है जो कि एनक्रीड के लिए प्रे कर रहा होता है और वो बुरा होता है। हमारे स्क्वाड के लीडर बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, मैं प्रे करता हूँ कि उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और पर्सन आ गया होता है जो कि बुरा होता है। अरे दोस्तों, ये सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? अभी तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एनक्रीड का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। और इसी के साथ एनक्रीड सोच रहा होता है ये डे जब तक रिपीट होता रहेगा जब तक मैं उस बास्टर्ड को नहीं हरा देता, क्योंकि वो पर्सन एक वॉल है जिसे मुझे किसी भी कीमत पर क्रॉस करना है। इसी वक्त हम देखते कि एनक्रीड अपनी स्वॉर्ड के साथ उस ट्री के ऊपर अटैक करता है और इसी के साथ वो यहाँ पर अपनी स्टैबिंग टेक्निक को यूज करके दरख्त पर अटैक करता है और हमें दिखाया जाता है कि एनक्रीड ने बहुत ही आसानी से उस दरख्त को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वॉर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा बाजे बजाए जा रहे होते हैं। और इसी के साथ हम एनक्रीड को देखते हैं जो कि आज अपनी फाइट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो रहा होता है और वो यहाँ पर आर्मर भी पहन रहा होता है। और इसी के साथ एनक्रीड सोच रहा होता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज मैं उस बास्टर्ड को मार कर हूँ। और इसी के साथ हमें यहाँ पर एनक्रीड के टीम के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि फाइट के लिए रेडी हो गए होते हैं और वो एनक्रीड के साथ चलते हुए यहाँ से जा रहे होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोल्जर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें एनक्रीड को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर लोगों के साथ फाइट कर रहा होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है मैं जब भी यहाँ पर फाइट करता हूँ तो कुछ चीजें बार बार मेरे साथ हो रही हैं जिन्हें मैंने परफेक्टली तरीके से याद कर लिया है और अब मैं इन्हें दोबारा अपने साथ नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन अपने डंडे के साथ एनक्रीड के सर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त एनक्रीड अपनी स्वॉर्ड के साथ इस पर्सन की गर्दन को काट देता है। और इसी के साथ एनक्रीड सोच रहा होता है लास्ट टाइम एक पर्सन ने मेरे पैर में स्टैब कर दिया था। और इसी के साथ हम देखते कि एक पर्सन एनक्रीड के पैर में स्टैब करता है, लेकिन क्योंकि उसने अपने पैर के ऊपर भी एक आर्मर पहना हुआ होता है तो उसका पैर इंजर्ड नहीं होता और एनक्रीड अपने शील्ड के साथ अटैक करके उस पर्सन को भी मार डालता है। और इसी वक्त एक पर्सन कुल्हाड़ी को फेंककर एनक्रीड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एनक्रीड इस अटैक को डॉज कर लेता है और वो अपने स्मॉल डैगर को थ्रो करके इस पर्सन को भी किल कर देता है। और इसी के साथ एनक्रीड सोच रहा होता है इस आर्मर और डैगर को मैंने इसीलिए बाय किया था और अब सबसे लास्ट चीज रह गई है ये शील्ड जिसका यूज मुझे उस पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए करना है। जिसके बाद हम देखते कि एनक्रीड फौरन से जाकर उस पर्सन को उस तीर से प्रोटेक्ट कर लेता है। जिसके बाद वो पर्सन जो कि इनके ऊपर पीछे से अटैक करने वाला था एनक्रीड फौरन से उसकी गर्दन को काट देता है। और इसी साथ एनक्रीड सोच रहा होता है मैंने अपने रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों को खत्म कर दिया है, अब सिर्फ एक चीज रह गई है जो कि ये बास्टर्ड है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस सोल्जर ने एनक्रीड को देख लिया होता है और अब वो फौरन से एनक्रीड की तरफ चलता हुआ आ रहा होता है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन एनक्रीड के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, लेकिन एनक्रीड अपने शील्ड के साथ खुद को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन वो बहुत ही तेजी से उस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वो पर्सन एनक्रीड पर फिर से अटैक करता है जिसे एनक्रीड अपने स्वॉर्ड के साथ ब्लॉक कर लेता है। और इसी के साथ वो सोल्जर सोच रहा होता है मुझे लगा था मैं इस पर्सन को अपने एक ही अटैक में मार डालूंगा क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल वॉरियर है, लेकिन इसने मेरे 2 अटैक्स को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लिया। ये कोई नॉर्मल वॉरियर तो नहीं हो सकता। लेकिन इसी वक्त एनक्रीड उस पर्सन की ठुड्डी में बहुत ही जोर से अपना सर मारता है और इसी वक्त एनक्रीड जंप लगाकर उस पर्सन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, लेकिन उस सोल्जर ने इस अटैक को देख लिया होता है और वो बहुत ही तेजी से एनक्रीड की गर्दन पर अटैक करता है, लेकिन एनक्रीड भी बहुत ही तेजी से इस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन इसी के साथ वो सोल्जर एक बार फिर से एनक्रीड के ऊपर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपनी स्टैबिंग टेक्निक को यूज करता है और इसी के साथ एनक्रीड भी यहाँ पर अपनी स्टैबिंग टेक्निक को यूज करता है और हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों की स्वॉर्ड्स आपस में टकराती हैं, लेकिन एनक्रीड की स्वॉर्ड ने उस सोल्जर की स्वॉर्ड को तोड़ दिया होता है। लेकिन इसी वक्त हमें यहाँ पर एक आर्चर को दिखाया जाता है जो कि अपने तीर से एनक्रीड के ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ हमें उस सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड के टूट जाने की वजह से इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी स्टैबिंग टेक्निक फेल कैसे हो गई। और इसी वक्त एनक्रीड एक बार फिर से इस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसी के साथ हम उस तीर को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से आकर एनक्रीड को लगने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त हमें यहाँ पर एक कुल्हाड़ी को दिखाया जाता है जो कि इस तीर को काट देती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि एनक्रीड ने फाइनली अपनी स्वॉर्ड को उस पर्सन की गर्दन में स्टैब कर दिया होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि कुल्हाड़ी किसी और ने नहीं बल्कि रैम ने फेंकी होती है। और इसी के साथ रैम चिल्लाते हुए बोल रहा होता है इस साले आर्चर ने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया है, बस एक बार ये मेरे हाथ आ जाए मैं अपनी कुल्हाड़ी के साथ इसके सर को काट दूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सोल्जर जो कि जमीन पर गिर चुका होता है उसके पास ही एनक्रीड मौजूद होता है और एनक्रीड भी इस वक्त काफी ज्यादा थका हुआ होता है। लेकिन इसी के साथ वो सोल्जर की तरफ देखता है जो कि कराहते हुए
एनक्रीड की तरफ देख रहा होता है, लेकिन एनक्रीड ने अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठा लिया होता है और इसी के साथ वो यहाँ पर उसी सोल्जर का डायलॉग बोलता है, मुझे लगता है तुम बहुत ही ज्यादा पेन में हो, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और इसी के साथ एनक्रीड यहाँ पर उस पर्सन की गर्दन को काट देता है और हम देख पाते हैं कि एनक्रीड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, फाइनली मैंने आज इस वॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इसी वक्त किसी पर्सन ने एनक्रीड के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिससे एनक्रीड बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन इस अटैक की वजह से एनक्रीड को बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है और वो यहाँ पर बहुत ही जोर से चीख मारता है और इस चीख को जैक्सन और रैम दोनों ने ही सुन लिया होता है। और इसी साथ रैम चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, बास्टर्ड मेरे स्क्वाड लीडर से पीछे हो जा वरना मैं तुझे मार डालूंगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जिसने एनक्रीड के ऊपर अटैक किया होता है ये असलियत में कोई इंसान नहीं होता, बल्कि ये एक म्यूटेंट फ्रॉग है जो कि वॉर सोल्जर्स का ही एक हिस्सा है। जिसके बाद वो फ्रॉग उस सोल्जर की बॉडी को देखते हुए बोल रहा होता है, ये सोल्जर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा तुम्हारे जैसे एक नॉर्मल वॉरियर ने इस सोल्जर को हरा दिया। अगर तुम इस सोल्जर को हरा सकते हो इसका मतलब है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हो और मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। और इस वक्त वो फ्रॉग एनक्रीड के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इस वक्त इस जगह पर रैम आ जाता है जो कि उस पर्सन की इस अटैक ब्लॉक कर लेता है। और इस वक्त वो उस फ्रॉग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो फ्रॉग भी इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और हम देखते हैं कि इन दोनों ने यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट करना स्टार्ट कर दी होती है। लेकिन इस वक्त एक सोल्जर अपने भाले के साथ एनक्रीड को मारने वाला होता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर जैक्सन आ जाता है जो कि बहुत ही तेजी से अपनी स्वॉर्ड से उस पर्सन की गर्दन को काट देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि रैम और वो फ्रॉग दोनों ही पीछे हो चुके होते हैं, लेकिन वो फाइट करने के लिए रेडी हो चुके होते हैं। और इसी के साथ रैम बोल रहा होता है, बास्टर्ड अगर तुम्हें मेरे स्क्वाड लीडर को मारना है तो उसके लिए तुम्हें पहले मुझे मारना होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम जैसे फ्रॉग्स के साथ मैं पहले भी निपट चुका हूँ। लेकिन इसी के साथ वो फ्रॉग बोल रहा होता है, तुमने कहा कि वो पर्सन तुम्हारा स्क्वाड लीडर है, आखिर ऐसा कैसा पॉसिबल है जबकि तुम तो उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन इसी के साथ वो फ्रॉग रैम को देखते हुए सोच रहा होता है, इस पर्सन की बॉडी में से इस वक्त बहुत ही ज्यादा पावरफुल किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा है और मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इस पर्सन से फाइट की तो मेरा मरना कंफर्म है। इस पर्सन से लड़ना मेरे लिए सही नहीं रहेगा, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और इसी के साथ वो फ्रॉग यहाँ से जा रहा होता है और ये देखकर रैम बोल रहा होता है, मुझे तो लगा था ये मेरे साथ फाइट करेगा, लेकिन ये तो एक डरपोक निकला। जिसके बाद हमें जैक्सन को दिखाया जाता है जो कि एनक्रीड को उठाकर यहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन इसी वक्त उसके ऊपर एक सोल्जर अटैक करता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर रैम आ गया होता है जो कि उस पर्सन की गर्दन को काट देता है। लेकिन इसी वक्त एक और सोल्जर अपने स्वॉर्ड के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करता है। लेकिन इसी वक्त इस जगह पर इनके स्क्वाड का थर्ड मेंबर आ गया होता है जो कि बहुत आसानी से अपने हाथों से ही उस पर्सन को जमीन पर पटक देता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इनके स्क्वाड का फोर्थ मेंबर भी आ गया होता है जो कि अपनी स्वॉर्ड के एक ही अटैक के साथ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोल्जर्स को कई टुकड़ों में काट देता है। जिसके बाद ये सभी मेंबर्स एनक्रीड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास हो चुके होते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर आसपास जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो इस जगह से भागना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि अब शाम भी हो चुकी होती है। और इसी के साथ हम एनक्रीड को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है तो फाइनली आज ये डे खत्म हो ही गया। और इसी के साथ वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दोबारा से उसी डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिर से एनक्रीड की आंख खुलती है और इसी के साथ उसके सामने वही क्रिएचर मौजूद होता है और वो बुरा होता है, आज तुमने अपनी पहली वाल को तोड़ दिया है, लेकिन ये याद रखना तुम्हारी जो नेक्स्ट वॉल होगी वो इससे भी ज्यादा पावरफुल होने वाली है, इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम अभी भी गिव अप कर सकते हो और अपनी साउल को मुझे दे सकते हो। लेकिन हम देखते कि एनक्रीड यहाँ पर खड़ा हो गया होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है, तुम्हें लगता है कि इन वॉल्स की वजह से मैं एक दिन गिव अप कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भी होगा क्योंकि ये वॉल्स मुझे दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है और अब मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब एनक्रीड को होश आ गया होता है और वो देखता है कि वो इस वक्त इन्फ्री रूम के अंदर मौजूद है और इसी के साथ वो बुरा होता है, आखिर मैं यहाँ पर कब से हूँ। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन उससे बोलता है तुम यहाँ पर 2 दिनों से मौजूद हो, मुझे तो लगा था कि तुम मर गए लेकिन तुम बच गए हो। और हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि रैम होता है जो कि अपने कान खुजा रहा होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है, क्या तुम जानते हो बैटलफील्ड पर जिस चीज ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था वो एक फ्रॉग था और फ्रॉग्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, अगर मैं वहां पर नहीं आता तो वो फ्रॉग तुम्हें मार चुका होता। तो ये बात सुनकर एनक्रीड सोच रहा होता है, मैंने बहुत मुश्किल से उस वॉरियर को हराया था, मैं शायद सच में लकी था जो वहां पर रैम आ गया, वरना मेरा फिर से मरना तो कंफर्म था। तो रैम बोल रहा होता है, आखिर हुआ क्या है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, कहीं ऐसा नहीं कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है तो तुम्हें मैं याद ही नहीं हूँ, याद करो मैं रैम तुम्हारा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड। तो ये बात सुनकर एनक्रीड बोल रहा होता है, ओह वाओ मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मेरे फ्रेंड हो, आखिर तुम्हारा जैसा नोबल हंटर मेरा फ्रेंड कब बन गया। लेकिन ये बात सुनकर रैम ने फौरन से एनक्रीड के मुंह को बंद कर दिया होता है और वो बोल रहा होता है, ओ इडियट आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर और भी लोग मौजूद है, मैंने तुम्हें अपना सीक्रेट बताया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे सभी लोगों के सामने बोलते रहो। तो यह
सुनकर एनक्रीड बोल रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं ऐसा दोबारा नहीं कहूंगा, लेकिन तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुमने तो बोला था तुम मेरे फ्रेंड हो और फ्रेंड्स एक दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं करते। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि इस जगह पर क्रिस भी आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर, जो मैंने आपको सामान दिया था उनके बदले में आपको मुझे 3 गुना पे करना होगा। आपको तो पता ही होगा कि इस जगह पर पैसे सेव करके रखना कितना ज्यादा मुश्किल है। और इसी के साथ एनक्रीड सोच रहा होता है, मुझे लगा था इसे मेरी परवाह है इसलिए यहाँ पर आया है, लेकिन इसे तो बस मुझसे अपने पैसे वापस चाहिए। जिसके बाद एनक्रीड बोलता है, ओए क्रिस, क्या तुम बस यहाँ पर इसलिए आए थे? मुझे लगता है अब तुम्हें वापस जाना चाहिए, दूसरे मेंबर्स तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। तो ये बात सुनकर क्रिस हंसते हुए बोलता है, बॉस आप फिक्र मत कीजिए, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, लेकिन हाँ आप याद रखना आपको मेरे पैसे मुझे टाइम पर वापस करने हैं। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर जैक्सन भी आ गया होता है और जैक्सन को देखकर एनक्रीड बोल रहा होता है, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे अपना कोई पुराना उधार मांगने आए हो? लेकिन इस जैक्सन एनक्रीड को चीज देता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, मुझे ये मत पूछना कि मुझे ये कहाँ से मिली, बस इसे अपने जख्मों के ऊपर लगा लो, इससे तुम्हारे जख्म बहुत ही जल्दी हील हो जाएंगे। और इसी के साथ जैक्सन इस जगह से चला जाता है और एनक्रीड देखता है कि वो चीज जो कि जैक्सन ने उसे दी है वो असलियत में जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाई हुई कोई दवाई है। और ये देखकर एनक्रीड सोच रहा होता है, जहाँ तक मुझे याद है जैक्सन कभी भी अपनी चीजों को किसी को भी नहीं देता है, तो आज आखिर ये इतना ज्यादा काइंड हार्टेड क्यों हो रहा है? जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि इस जगह पर इनके स्क्वाड का 4th मेंबर भी आ गया होता है जिसका नाम ओडिन है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा रोते हुए एनक्रीड के लिए प्रे कर रहा होता है और वो बुरा होता है, स्क्वाड लीडर, मुझे लगता है आपकी आत्मा पर कोई बहुत ही बड़ा बोझ है, इसलिए आप हमेशा किसी न किसी परेशानी में पड़ते रहते हो। मैं प्रे करता हूँ कि आपकी आत्मा के ऊपर से ये सारा बोझ खत्म हो जाए। तो ये बात सुनकर एनक्रीड बोल रहा होता है, भाई मैं मरा नहीं हूँ और मुझे लगता है अगर मैं कुछ देर के लिए आराम कर लूँ तो मेरी आत्मा के ऊपर से सारा बोझ खुद ब खुद हट जाएगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनक्रीड अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, आज मेरी स्क्वाड के सभी मेंबर्स बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा पहले कभी भी नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को मेरी परवाह हो रही है। लेकिन इसी बात हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर इनकी स्क्वाड का 5th मेंबर भी आ गया होता है जो कि एप्पल खा रहा होता है। लेकिन इसी के साथ वो एनक्रीड को देखते हुए बोल रहा होता है, वो स्क्वाड लीडर, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर एडमिट थे क्या? और दोस्तों इस पर्सन का नाम रंगना है जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोर्समैन है। जिसका बाद रंगना यहाँ से जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और तभी मेरी तुम्हारे ऊपर नजर पड़ी, अच्छा तो मैं यहाँ से चलता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। इसी के साथ एनक्रीड सोच रहा होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रंगना को मेरी फिक्र हो, ये जरूर यहाँ पर गलती से ही आया होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हम एक पेशेंट को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, आखिर ये लोग कब आएंगे? मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है, क्या इन्हें नहीं लगता कि इन्हें अपने पेशेंट को टाइम से खाना देना चाहिए? और इसी के साथ इस पर्सन को देखकर एनक्रीड सोच रहा होता है, मेरी तरह ये पर्सन भी एक स्क्वाड का लीडर है, लेकिन ये पर्सन बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है और ये सभी पीपल्स को हर वक्त अपनी शिकायतें ही करता रहता है। जिसके बाद एनक्रीड एक और पेशेंट को देखते हुए सोच रहा होता है, यहाँ पे ये जो पेशेंट मौजूद है ये देखने में तो किसी नोबल फैमिली का मेंबर लगता है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन इस वक्त इन्हें किसी की पैरों की आवाज आती है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर एक लड़की आ गई होती है, जिसे देखकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ये लड़की असलियत में एक फेरी है। और इसी के साथ हमें इस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। और इसी वक्त वो बोलती है, स्क्वाड नंबर 444 का स्क्वाड लीडर कौन है? तो ये बात सुनकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन यहाँ पर कोई पर्सन कुछ भी नहीं बोल रहा होता। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर जो एरोगेंट पेशेंट होता है वो बोलता है, आखिर ये लड़की है कौन? क्या ये एक फेरी है? लेकिन इसी वक्त वो लड़की बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस ग्रुप से हो? तो ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो उसे अपनी स्क्वाड और अपनी कंपनी के बारे में बता देता है। तो ये बात सुनकर वो लड़की बोलती है कि इस जगह पर आने से पहले तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि जब भी तुम अपने सुपीरियर से मिलो तुम उन्हें रिस्पेक्ट शो करो, ना कि उनकी रेस के बारे में पता करो। तो ये बात सुनकर वो पर्सन इस फेरी से अपोलोजाइज कर रहा होता है और इसी के साथ एनक्रीड सोच रहा होता है, मैंने इस लड़की के बारे में सुना हुआ था और आज मैंने फर्स्ट टाइम इसे देखा है और जहाँ तक मुझे पता है ये पर्सन मेरी कंपनी की कमांडर है। इसके बाद एनक्रीड उस लड़की को बताता है, मेरा नाम एनक्रीड है और स्क्वाड का लीडर मैं हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वो फेरी बोल रही होती है, मुझे दूसरे स्क्वाड के लीडर्स ने बताया कि तुम्हारी स्क्वाड के जो मेंबर्स हैं उन्हें हैंडल करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन तुमने उन्हें काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया हुआ है और मैं चाहती हूँ कि तो आगे भी हमारे साथ इसी तरह कंट्रीब्यूट करते रहो। जिसके बाद फेरी वहाँ से जा रही होती है और ये देखकर एनक्रीड सोच रहा होता है, इसने यहाँ पर मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछा और क्या ये यहाँ पर बस मुझे इतना ही बोलने के लिए आई थी? कुछ तो अजीब है। लेकिन इसी वक्त वो लड़की यहीं पर रुक जाती है और इसी वक्त उस नोबल फैमिली के लड़के से बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है? तो ये बात सुनकर वो लड़का थोड़ा सा परेशान हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, मेरा नाम क्रैंग है। और इस पर्सन का नाम सुनकर एनक्रीड सोच रहा होता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन ने ये नाम सिर्फ अभी सोचा है और ये इसका रियल नेम नहीं है। और वो फेरी भी उस पर्सन को ही देख रही होती है, लेकिन इसी के साथ वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट रात का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें एनक्रीड को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है, जैक्सन की मेडिसिन
मेडिसिन यूज करने की वजह से मेरी काफी ज्यादा पेन खत्म हो गई है और मुझे लगता है कि अब मैं अपनी ट्रेनिंग को भी स्टार्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद एनकिड अपने कपड़ों को पहन लेता है, लेकिन इसी के साथ वो एरोगेंट पेशेंट हो रहा होता है। और बेवकूफ, तुम इतनी रात को कहाँ पर जा रहे हो? तो एनकिड बोलता है, मैं ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तो ये बात सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, तुम तो एक बेवकूफ हो, तुम सिर्फ एक लोएस्ट रैंक के सोल्जर हो और चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम सारी उम्र एक लोएस्ट रैंक के सोल्जर ही रहोगे। लेकिन हम देखते हैं कि क्रैंक एनकिड को ही देख रहा होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनकिड अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर खड़ा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, मैंने लास्ट टाइम जब उस सोल्जर से फाइट की थी तो यहाँ पर मैंने अपनी स्टैबिंग टेक्निक को बहुत ही परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन मेरी मूवमेंट्स अभी भी बहुत ही ज्यादा स्लो हैं और अगर उस जगह पर रैम नहीं होता तो वो तीर मुझे लग जाता, जिसकी वजह से मेरी दोबारा डेथ हो जाती। इसलिए मुझे अपनी स्पीड को बहुत ही ज्यादा फास्ट करना होगा। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन बोलता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? तो ये बात सुनकर एनकिड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही नोबल लड़का होता है और वो बोल रहा होता है, तुम अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर खड़े हो, क्या तुम कुछ सोच रहे हो? तो एनकिड बोल रहा होता है, मैं असलियत में अपनी लास्ट फाइट को याद कर रहा था और मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बात सुनकर क्रैंक बोल रहा होता है, तो इसका मतलब है कि तुम तो काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन तुम तो अभी इंजर्ड हो ना, तो तुम्हें तो अभी जाकर आराम करना चाहिए, तो तुम ट्रेनिंग क्यों करना चाहते हो? ये बात सुनकर एनकिड बोल रहा होता है, ट्रेनिंग से ही मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ और बैटलफील्ड पर सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पर्सन ही सर्वाइव कर सकता है। तो ये बात सुनकर क्रैंक बोल रहा होता है, इस तरह की बातें तो वो पर्सन कहते हैं जो कि अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा अचीव करना चाहते हैं, क्या तुम्हारा भी कोई ऐसा सपना है? तो ये बात सुनकर एनकिड सोच रहा होता है, मेरा तो सिर्फ एक ही ड्रीम है जो कि नाइट बनना है, लेकिन जब भी मैं लोगों को इस बारे में बताता हूँ तो लोग मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। लेकिन इसी के साथ एनकिड खुद को शांत करता है और इसी के साथ वो अपने स्वॉर्ड को आसमान में उठाकर बोलता है, हाँ कुछ है जो मैं अचीव करना चाहता हूँ और वो ये है कि मैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल नाइट बनना चाहता हूँ और एक दिन मैं इस चीज को अचीव जरूर करूंगा। तो ये बस सुनकर क्रैंक ज्यादा हैरान हो गया होता है और क्रैंक के रिएक्शंस को देखकर एनकिड बोलता है, ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने देखा है कोई पर्सन मेरी इस सपने के बारे में सुनकर हंसा नहीं है। तो ये बस सुनकर क्रैंक बोल रहा होता है, मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए, तुम अपनी ट्रेनिंग करते रहो। और इसी के साथ वो यहाँ से चलते हुए जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वो यहीं पर रुक जाता है और इसी के साथ क्रैंक एनकिड से बोलता है, एनकिड इस चीज को याद रखना, आज से हम दोनों दोस्त हैं और जिस दिन तुम एक नाइट बन जाओगे अपने इस दोस्त को मत भूल जाना। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि टेंट के बाहर काफी ज्यादा लोग बैठे हुए होते हैं और इसी के साथ एक पर्सन बोल रहा होता है, चलो सभी लोग जोर से बोलो, बैटलफील्ड का हीरो कौन है? तो सभी लोग सिप्रस नाम चिल्ला रहे होते हैं और इन लोगों की आवाज सुनकर टेंट के अंदर मौजूद सभी आंख खुल गई होती है और इसी के साथ एनकिड के साथ वाला पेशेंट बोल रहा होता है, इन बेवकूफों को और कोई भी काम नहीं है, क्या इन्हें पता नहीं है कि अंदर पेशेंट्स भी मौजूद है और इन्हें इतना ज्यादा शोर नहीं करना चाहिए? शायद कुछ लोग होते ही बेवकूफ है, मैंने इन लोगों को पहले भी समझाया था लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और ये अब फिर से शोर कर रहे हैं। इसका एनकिड यहाँ पर वॉक कर रहा होता है और यहीं पर जैक्सन भी मौजूद होता है जो कि एनकिड से बोलता है, स्क्वाड लीडर अब आपकी इंजरीज कैसी है? तो ये बात सुनकर एनकिड बोलता है, तुम्हारी मेडिसिन की वजह से मेरी हेल्थ बहुत ही जल्दी रिकवर हो गई है, तुम्हारा शुक्रिया। ये बात सुनकर जैक्सन बोल रहा होता है, अगर आपको मेरा शुक्रिया ही करना है तो आप जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाओ। जिसके बाद हमें रात सीन दिखाया जाता है और एनकिड हमें बता रहा होता है, आज का मेरा सारा दिन बस ऐसे ही गुजर गया क्योंकि मेरे पास करने के लिए कोई भी काम नहीं था। जिसके बाद हम क्रैंक को देखते हैं जो कि एनकिड को गुड नाइट बोल रहा होता है, तो एनकिड भी उसे गुड नाइट बोल देता है। लेकिन वो दूसरा पेशेंट बोल रहा होता है, क्या तुम दोनों चुपचाप नहीं सो सकते? तुम लोग हर रात यही नौटंकी करते हो। जिसके बाद एनकिड भी एक गहरी नींद में सो जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे एनकिड की आंख खुलती है, लेकिन टेंट के बाहर कुछ लोग शोर मचा रहे होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, बैटलफील्ड का हीरो कौन है? तो उसके साथ ही सिप्रस नाम चिल्ला रहे होते हैं और इन लोगों की आवाजें सुनकर एनकिड सोच रहा होता है, ये लोग तो कल भी यही शोर कर रहे थे, आखिर ये लोग आज दोबारा वही शोर क्यों कर रहे हैं? लेकिन इसी वक्त एनकिड के साथ वाला पेशेंट चिल्लाकर बोल रहा होता है, क्या इन बेवकूफों को पता नहीं है कि अंदर कुछ पेशेंट भी मौजूद है और हमें शोर नहीं करना चाहिए? मैंने इन लोगों को इस बारे में कल भी बोला था लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और ये बात सुनकर एनकिड हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, क्या ये मेरा कोई शक है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इसी के साथ एनकिड सोच रहा होता है, मुझे सबसे पहले इस चीज के बारे में पता करना होगा। और आज वो दोबारा उसी एरिया से जा रहा होता है जहाँ पर कल भी जैक्सन मौजूद था और इसी वक्त जैक्सन एनकिड से बोलता है, स्क्वाड लीडर अब आपकी इंजरीज कैसी है? तो ये बात सुनकर एनकिड बोलता है, जैक्सन तुम्हारी मेडिसिन की वजह से मेरी हेल्थ बहुत ही जल्दी रिकवर हो रही है, तुम्हारा शुक्रिया। तो ये बात सुनकर जैक्सन बोलता है, अगर तुम्हें मेरा शुक्रिया ही करना है तो जल्दी ठीक होकर स्क्वाड में वापस आ जाओ। और ये बात सुनकर एनकिड काफी ज्यादा शॉक गया होता है और वो सोच रहा होता है, शिट, कि इसका मतलब ये है कि जब रात के वक्त मैं सो रहा था किसी पर्सन ने मेरा मर्डर कर दिया था। और इसी के साथ एनकिड को उस क्रिएचर की बात याद आती है जिसने एनकिड से बोला था, तुम्हारी आने वाली सभी वॉल्स पिछली वॉल से स्ट्रॉन्ग। और इसी के साथ एनकिड सोच रहा होता है, तो इसका मतलब है कि एक और वॉल क्रिएट हो चुकी है जिसे मुझे दोबारा से ब्रेक करना होगा। जिसके बाद हमें
हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनक्रेड अपने बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ होता है और वह सोच रहा होता है हमारे इन एरियाज बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है, लेकिन ये जानते हुए भी पर्सन ने रात के वक्त मेरा मर्डर किया है, लेकिन आखिर इस पर्सन को करेगा, इसी असैसिन का काम है। लेकिन इसी वक्त एनक्रेड को यहाँ पर कंपनी की कमांडर की याद आती है और वो सोच रहा होता है हमारी कंपनी की कमांडर वो एक फेरी है और फेरीज की असैसिनेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे जिस पर्सन ने किल किया था वो और कोई नहीं बल्कि कंपनी की कमांडर है। लेकिन अभी एनक्रेड इन चीजों को सोच रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी गर्दन में एक नीडल घुसी हुई होती है और इस चीज का एनक्रेड को भी पता लग गया होता है और वो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है। लेकिन इस वक्त उसकी गर्दन में बहुत ही ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाती है और वो सोच रहा होता है ये तो एक पॉइजनस नीडल है, शायद इसलिए कल रात को मुझे कुछ भी पता नहीं चला था और उस असैसिन ने मुझे बहुत ही आसानी से किल कर दिया। और इस वक्त एनक्रेड अपने बेड से गिर जाता है और वो सोच रहा होता है मुझे कुछ भी करके यहाँ पर इन दोनों को जगाना होगा। लेकिन इस वक्त एनक्रेड देखता है कि वो पेशेंट जिसका नाम वेजिनेस है उसकी गर्दन पर भी पॉइजनस नीडल लगी हुई होती है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई होती है। लेकिन इसी वक्त एनक्रेड देखता है कि एक असैसिन क्रैंक के सामने खड़ा होता है और ये देखकर एनक्रेड सोच रहा होता है शिट, इस पॉइज की वजह से मैं यहाँ पर बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इसी वक्त देखते हैं कि वो असैसिन एक स्वॉर्ड निकालता है और वो अपनी स्वॉर्ड को क्रैंक की चेस्ट में स्टैब कर देता है जिससे क्रैंक की यहीं पर डेथ हो जाती है और ये देखकर एनक्रेड का गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन अपनी स्वॉर्ड के साथ यहाँ पर टेंट के पर्दे को काट देता है और ये देखकर एनक्रेड सोच रहा होता है ये पर्सन कौन है, क्या ये भी इनका साथी है। लेकिन इसी वक्त एनक्रेड इस पर्सन की शक्ल को देख लेता है और इसे देखकर एनक्रेड सोच रहा होता है तो मेरा शक बिल्कुल ठीक था, ये और कोई नहीं बल्कि हमारी कंपनी की कमांडर ही है। जिसके बाद हमें दोबारा नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और इसी साथ एनक्रेड सोच रहा होता है वो असैसिन ज्यादा फास्ट था और मुझे पता भी नहीं लगा कि उसने मेरी गर्दन में उस नीडल को कब खुबा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात इस सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि हमारी कंपनी का हाथ है और अगर मैं उसके खिलाफ गया तो वो मुझे डिस्ट्रॉय कर देगी। आज मैं सच में बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहा हूँ और ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम उस स्वॉर्ड्समैन के सामने महसूस किया था और मैं वहाँ पर सिर्फ एक चीज कर सकता था जो कि थी स्ट्रगल। लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो मुझे कोई ऐसा रास्ता तलाश करना होगा कि मैं उस असैसिन और इस कमांडर दोनों से एक साथ निपट सकूं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनक्रेड अपने टेंट को चेक कर रहा होता है और इसी के साथ वो एरोगेंट पेशेंट बोल रहा होता है और बेवकूफ कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, आखिर तुम कर क्या रहे हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। लेकिन इसी तरह एनक्रेड सोच रहा होता है वो असैसिन बहुत ही तेजी से हमारे ऊपर अटैक करता है लेकिन इस टेंट के अंदर कोई भी ऐसा वेपन नहीं है जिसे वो असैसिन यूज कर सके। लेकिन क्योंकि एनक्रेड उस पेशेंट की बात नहीं सुन रहा होता तो उसे एनक्रेड के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है ओए लो रैंक के सोल्जर, क्या तुम जानते भी हो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुमसे सुपीरियर हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता हूँ, चलो मुझसे माफी मांगो। तो ये बात सुनकर एनक्रेड बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम कोई बहुत बड़ी तोप हो, चुपचाप पड़े रहो। तो यह सुनकर उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है आखिर मुझसे ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन इसी वक्त इस जगह पर क्रैंक आ गया होता है और वो बोलता है क्या तुम दोनों आपस में फाइट कर रहे हो, अगर तुम लोग चाहो तो मैं कुछ टाइम के बाद वापस आ सकता हूँ। तो एनक्रेड बोल रहा होता है अरे नहीं तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तो पता है ये पर्सन यहाँ पर हमेशा ही शोर मचाता रहता है। जिसके बाद एनक्रेड क्रैंक को देखते हुए सोच रहा होता है इस पर्सन के बारे में मैं बिल्कुल ठीक था, ये शायद सच में किसी नोबल फैमिली का मेंबर है और इसलिए वो असैसिन पर्सन को मारना चाहता है, शायद इसलिए ये उस कंपनी के लीडर को अपना रियल नेम नहीं बता रहा था। और इसी वक्त एनक्रेड बोलता है क्रैंक तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो ये बात सुनकर क्रैंक काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ एनक्रेड सोच रहा होता है मैंने डायरेक्ट क्रैंक से ये सवाल पूछ लिया लेकिन मैं जानता हूँ क्रैंक मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। लेकिन इसी के साथ क्रैंक बुरा होता है मैं जानता हूँ तुमने आखिर ये सवाल क्यों पूछा होगा, लेकिन बस समझ लो कि अभी वो टाइम नहीं आया है कि मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ भी बता सकूं। तो ये बात सुनकर एनक्रेड बोलता है लेकिन मुझे लगता है ये जगह बिल्कुल ठीक है, तुम मुझे अपने बारे में बता सकते हो। तो ये बात सुनकर क्रैंक बोलता है अरे नहीं दोस्त, ये एक बहुत ही बड़ी लंबी स्टोरी है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इसे एक फ्री टाइम में ही सुनाऊं। तो ये बात सुनकर एनक्रेड भी इसके लिए मान जाता है और वो बोल रहा होता है चलो जो तुम्हें ठीक लगे, जब तुम्हारा मन हो तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो। और ये बात सुनकर वो पेशेंट काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है ओए बेवकूफ तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और मैं जानना चाहता था कि आखिर ये क्या चीज बताने वाला है, लेकिन तुम तो फौरन से इसके लिए मान गए। इसी के साथ वो पेशेंट क्रैंक के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है ये पर्सन जिस दिन से यहाँ पर आया है मैं इसके ऊपर नजर रख रहा हूँ और मुझे तो लगता है ये जरूर दूसरी कंट्री का एक स्पाई है जो कि इस जगह पर हम सबकी जासूसी कर रहा है। लेकिन ये बात सुनकर क्रैंक को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो चलता हुआ पेशेंट की तरफ आ रहा होता है और ये देखकर वो पेशेंट काफी ज्यादा घबरा गया होता है। और इसी के साथ क्रैंक पेशेंट से बोलता है चाहे कभी कुछ भी क्यों ना हो जाए और चाहे मुझे अपनी कंट्री के लिए अपनी लाइफ भी क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं कभी भी अपनी कंट्री के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। और इसी के साथ एनक्रेड सोच रहा होता है क्रैंक के अंदर इस वक्त जो जोश है ऐसा जोश सिर्फ किसी पावरफुल पर्सन के अंदर ही हो
सकता है, लेकिन शायद हो सकता है क्रैंक वक्त आने पर मुझे इस बारे में सब कुछ बता दे। लेकिन इसी के साथ हम पेशेंट को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है, ओए क्या तुम यहाँ पर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुमसे नहीं डरता, बोलो मत, मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ। तो ये बात सुनकर क्रैंक बोलता है, ओ तो क्या मैंने आपको डरा दिया? मुझे माफ कीजिएगा सर। इसी के साथ एनक्रीड सोच रहा होता है क्रैंक कोई नाइट नहीं है, लेकिन उसकी बातों में बहुत ही ज्यादा जोश और स्ट्रेंथ है, इसलिए इस पर्सन का जिंदा रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और मुझे अपने साथ साथ इस पर्सन को भी बचाना होगा। जिसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रैंक इन लोगों को गुड नाइट बोलकर लेट गया होता है, लेकिन इस बार वो पेशेंट यहाँ पर बिल्कुल भी शोर नहीं कर रहा होता और ये देखकर एनक्रीड सोच रहा होता है, मुझे लगता है ये पर्सन क्रैंक से काफी ज्यादा डर गया है और ये अब उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन वो असैसिन बहुत जल्द हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, मुझे उसके लिए रेडी होना होगा। और इसी के साथ एनक्रीड खड़ा हो जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को भी ले लेता है और ये देखकर वो पेशेंट बोल रहा होता है, ओए लो रैंक के सोल्जर, आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें अब सो जाना चाहिए, काफी ज्यादा रात हो गई है। तो ये बात सुनकर एनक्रीड बोलता है, जल्दी करो और खड़े हो जाओ, हमारे ऊपर बहुत जल्द असैसिन्स अटैक करने वाले हैं। तो ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें दोबारा से अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, शायद तुम्हारे सर पर कोई बहुत गहरी चोट लगी है। इसी के साथ वो दोबारा से लेट जाता है और ये देखकर एनक्रीड सोच रहा होता है, इस पर्सन को मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और ये तो कंफर्म मरेगा। लेकिन इसी वक्त एनक्रीड को कुछ महसूस होता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो पॉइजनस नीडल एनक्रीड की गर्दन के आर पार हो जाती है और इस चीज की वजह से एनक्रीड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, शिट, तो इसका मतलब है वो लोग इस टेंट के बाहर ही मौजूद थे। और इसी वक्त हम लेती को असैसिन बहुत ही तेजी से इस टेंट में आ चुका होता है और एक नीडल के साथ उस पेशेंट पर अटैक करके उसे भी किल कर देता है, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड के साथ बहुत ही तेजी के साथ क्रैंक के ऊपर अटैक करता है और वो उसे भी किल कर देता है। लेकिन इसी के साथ एनक्रीड जमीन के ऊपर गिर जाता है और उसकी यहीं पर डेथ हो जाती है, जिसके बाद एनक्रीड की दोबारा से आंख खुलती है और वो सोच रहा होता है, ये असैसिन्स बहुत ही ज्यादा फास्ट है और इसके बारे में मैं दूसरी कंपनी के कमांडर्स को भी कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कंपनी की कमांडर के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, इसलिए सब प्रॉब्लम को मुझे खुद सॉल्व करना होगा। इसके बाद हमें दोबारा से रात का सीन आया जाता है जहाँ पर एनक्रीड सोच रहा होता है, अगर मैं उन असैसिन पर अटैक करने के लिए रेडी रहूं तो हो सकता है कि जैसे ही वो स्टैंड के अंदर एंटर हो तो उन्हें किल कर दूं। जिसके बाद एनक्रीड उन लोगों के यहाँ पर आने का वेट कर रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वो असैसिन अपनी स्वॉर्ड के साथ एनक्रीड की गर्दन में स्टैब कर देता है, जिसकी वजह से एनक्रीड बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ असैसिन बहुत ही तेजी से रूम के अंदर आ जाता है, जिसके बाद वो दूसरे लोगों को भी किल कर देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनक्रीड अपने टेंट के बाहर छुपा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, मैं टेंट के बाहर बहुत ही तेज से मौजूद हूँ, लेकिन मैंने अभी तक यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं देखी है, तो आखिर वो असैसिन अटैक कहाँ से करने वाला है। लेकिन इसी वक्त वो असैसिन अपनी नीडल को थ्रो करता है जो कि सीधी आकर एनक्रीड की गर्दन में लग जाती है, जिससे उसकी एक बार फिर से डेथ हो जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है कि एनक्रीड इस बार फिर से टेंट के अंदर ही होता है, लेकिन इसी वक्त वो असैसिन एनक्रीड की गर्दन में नीडल मार देता है, जिससे उसकी फिर से डेथ हो जाती है। जिसके बाद हमें दोबारा से मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और एनक्रीड इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस पर्सन को नहीं हरा पाऊंगा और ये बस मुझे ऐसे ही मारता रहेगा। अगर मुझे इस असैसिन के साथ फाइट करनी है तो मुझे किसी पावरफुल असैसिन से मदद लेनी होगी। और इसी के साथ एनक्रीड को यहाँ कुछ याद आता है और वो यहाँ पर स्माइल करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि एनक्रीड चलते हुए किसी पर्सन के पास जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है, अगर इस चीज में मेरी कोई हेल्प कर सकता है तो वो सिर्फ वही है। और हमें दिखाया जाता है कि एनक्रीड किसी और के पास नहीं बल्कि जैक्सन के पास आया होता है और जैक्सन को देखते हुए एनक्रीड अपनी एक प्रीवियस मेमोरी सोच रहा होता है जहाँ पर रैम बोल रहा होता है, तुम ये जानना चाहते हो कि जैक्सन मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं। असल में अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो स्ट्रेंथ के मुकाबले में तो जैक्सन मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जहाँ पर स्किल्स की बात होती है तो जैक्सन मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर मुझे उससे फाइट करनी पड़ी तो मैं बहुत बार सोचूंगा। और हाँ, जैक्सन की असैसिनेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यही रीजन है कि वो अभी तक बहुत ही आसानी से बैटलफील्ड के ऊपर सर्वाइव कर पा रहा है। और इसी साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक्सन बोल रहा होता है, स्क्वायर लीडर आप कैसे हो, क्या अब आपकी इंजरीज ठीक है? तो ये बात सुनकर एनक्रीड बोल रहा होता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद एनक्रीड बोलता है, जैक्सन मैं तुमसे कुछ जानना चाहता था, अगर तुम या फिर तुम्हारे जितना कोई पावरफुल पर्सन मेरे ऊपर स्नेक अटैक करे तो मैं उससे कैसे बच सकता हूँ? तो ये बात सुनकर जैक्सन काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इस साथ वो बोलता है, स्क्वायर लीडर अगर सच बताऊं तो मेरे स्नेक अटैक से कभी भी कोई भी पर्सन नहीं बच पाया है। तो ये बात सुनकर एनक्रीड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद जैक्सन बोलता है, स्क्वायर लीडर तुम अचानक से इस बारे में क्यों जानना चाहते हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? लेकिन एनक्रीड इस बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तो ये देखकर जैक्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, मैं समझ गया, तुम मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताओ, चलो ठीक है मैं तुम्हें इस बारे में समझाता हूँ। अगर तुम एक असैसिन से बचना चाहते हो तो तुम्हें अपने सर के पीछे भी अपनी 2 आइज रखनी होंगी, यानी तुम्हारे पास टोटल 4 आइज होनी चाहिए। तो ये बात सुनकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? तो जैक्सन बोल रहा होता है, जरा गौर से देखो, यहाँ से कुछ दूर एक पर्सन एक रेडी को खींच कर लेकर जा रहा है। तो ये बात सुनकर एनक्रीड उस साइड पर देख रहा होता है और वो देखता है कि वो रेडी वाला पर्सन बहुत ही ज्यादा दुता है और ये देखकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, जैक्सन ने आखिर उस पर्सन को बिना देखे इतनी आसानी से नोटिस कैसे कर लिया और इसे ये कैसे पता
होता है कि वो सच में एक रेडी को ही लेकर जा रहा है, लेकिन इसी वक्त जैक्सन बोलता है वो रेडी बहुत ही जल्दी गिरने वाली है। और इस वक्त उस रेडी में से एक टायर टूट जाता है जिससे वो रेडी गिर जाती है। और इस चीज की वजह से एनक्रिड काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर तुमने ये कैसे किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम फ्यूचर देख सकते हो। तो ये बात सुनकर जैक्सन बोल रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद तुम अब तक समझे नहीं हो। मैं जिन दो आइस की बात कर रहा हूँ वो असलियत में हमारे कान है। मैंने इस जगह से बैठे बैठे वहाँ पर चल रहे टायरों की साउंड को महसूस किया, जिससे मैंने इस चीज को प्रेडिक्ट कर लिया कि आगे क्या होने वाला है। तो ये बात सुनकर एनक्रिड काफी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है जैक्सन की सेंसेस सच में बहुत ही ज्यादा शार्प है और ये यहाँ पर मुझे भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे अपने सेंसेस को और भी ज्यादा शार्प करना होगा। जिसके बाद जैक्सन बोल रहा होता है स्क्वाड लीडर, अगर तुम एक असर से बचना चाहते हो तो तुम्हें अपने कानों को बहुत ही ज्यादा तेज करना होगा और इसकी प्रैक्टिस तुम ऐसे कर सकते हो कि तुम आसपास मौजूद हर एक चीज की साउंड के ऊपर फोकस करो। जिसके बाद जैक्सन यहाँ से जा रहा होता है तो एनक्रिड बोल रहा होता है आखिर तुम जा कर पड़े हो, क्या तुम मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं बताने वाले। तो ये बात सुनकर जैक्सन बोल रहा होता है इसमें समझाने वाला और कुछ भी नहीं है, तुम्हें बस अपने सेंसेस को बहुत ही ज्यादा शार्प करना है और ऐसा तुम तभी कर सकते हो जब तुम इस चीज की प्रैक्टिस करोगे और मुझे लगता है तुम्हें अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जिसके बाद हमें दोबारा से रात का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पर लेटा हुआ होता है और इसी के साथ एनक्रिड यहाँ पर अपने आसपास हो रही हर एक चीज के ऊपर फोकस कर रहा होता है। और इसी के साथ एनक्रिड बोल रहा होता है मैं महसूस कर पा रहा हूँ हमारे टेंट के बाहर एक प्याले के अंदर एक बहुत ही बड़ी फायर जल रही है और मुझे उसकी लपटों की भी आवाजें आ रही हैं और इस वक्त बाहर कोई भी सोल्जर मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर उस असैसिन की मूवमेंट्स को महसूस करना है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर वो असैसिन आ चुका होता है और इस वक्त वो बहुत ही तेजी से जाकर एनक्रिड की गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है और इस चीज की वजह से एनक्रिड बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है शिट, लगता है मैं फेल हो गया। जिसके बाद हमें दोबारा से नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ एनक्रिड सोच रहा होता है अपने सेंसेस को शार्प करने के लिए मुझे एक बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी और इसी के साथ वो अपने टेंट में से बाहर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एनक्रिड दोबारा से जैक्सन के पास आ गया होता है और जैक्सन उसे बता रहा होता है साउंड्स की हमेशा एक डायरेक्शन होती है और वो वेव्स की शक्ल में इंसान तक आती है, तुम्हें बस उन वेव्स को महसूस करना है। और इसी वक्त जैक्सन एक बहुत ही जोर से चुटकी बजाता है और इसी के साथ वो बोलता है मैंने अभी जो चुटकी बजाई थी उस चुटकी के बजते ही एक साउंड वेव क्रिएट हुई जिसे तुम्हारे कानों ने कैप्चर कर लिया और उसके बाद ही तुम्हें ये पता चला है कि मैंने चुटकी बजाई थी। तुम्हें बस इसी तरह हर एक चीज की डिफरेंट साउंड के ऊपर फोकस करना है और तुम इस चीज के लिए जितनी ज्यादा ट्रेनिंग करोगे तुम्हारे सेंसेस उतनी ज्यादा शार्प हो जाएंगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि एनक्रिड एक रश वाली जगह पर आ चुका होता है और इसी के साथ वो यहाँ पर फोकस कर रहा होता है जहाँ पर वो महसूस करता है कि उसे यहाँ पर फ्लैग्स की आवाज आ रही होती है जो कि हवा की वजह से लहरा रहे होते हैं और इसी के साथ एनक्रिड यहाँ पर सभी सोल्जर्स के पैरों की आवाजों को महसूस कर रहा होता है और इसी के साथ एनक्रिड महसूस करता है कि यहाँ पर एक चिड़िया भी मौजूद होती है। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन बोलता है हे एनक्रिड, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि क्रैंग है। जिसके बाद क्रैंग बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पर किसी तरह की ट्रेनिंग कर रहे हो? लेकिन एनक्रिड बोलता है आखिर ये एनक्रिड किसका नाम है? तो ये बात सुनकर क्रैंग हंसते हुए बोल रहा होता है वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें दूसरे लोगों की तरह एनक्रिड नहीं बोल सकता और अब से मैं तुम्हें एनक्रिड ही बोलूंगा। क्या ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो एनक्रिड बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद क्रैंग बोलता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी तरह की ट्रेनिंग कर रहे हो? तो एनक्रिड बोलता है मैं बस यहाँ पर बैठा हुआ था, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तो क्रैंक बोलता है जहाँ तक मुझे लगता है तुम ऐसे पर्सन हो जो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, तो तुम जरूर यहाँ पर भी कोई ट्रेनिंग कर रहे होगे। जिसके बाद एनक्रिड हमें बता रहा होता है मैं कुछ दिनों से सिर्फ अपने सेंसेस को शार्प करने के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक उस असैसिन की मूवमेंट्स को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ और वो डेली आकर मुझे और क्रैंक हम दोनों को ही किल कर देता है और अभी तक फेलियर के अलावा मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया है, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं गिव अप नहीं करूंगा। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि एनक्रिड डेली अपने सेंसेस को शार्प करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि एनक्रिड की अभी तक 33 टाइम्स डेथ हो चुकी है, लेकिन उसने अभी तक गिव अप नहीं किया है और वो डेली अपने सेंसेस को शार्प करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि वो ये चीज जानता है कि ये एक वॉल है जिसे उसे किसी भी कीमत पर ब्रेक करना है। और इसी वक्त एनक्रिड अपनी आइज को ओपन कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने ही क्रैंक मौजूद होता है और वो बोलता है वाओ, आखिर तुमने मुझे नोटिस कैसे कर लिया? मुझे लगा तुम शायद ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा चौकन्ना थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे सर के पीछे भी आंखें हैं जिसे तुम मुझे देख रहे थे? तुम्हारी सेंसेस तो सच में एक असैसिन की जितनी शार्प है। और ये बात सुनकर एनक्रिड बोल रहा होता है शायद वो वक्त आ चुका है जब मैं उस असैसिन के साथ फाइट बैक कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें दोबारा से रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो असैसिन बहुत ही तेजी से एनक्रिड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एनक्रिड ने बहुत ही आसानी से इस नीडल को डॉच कर लिया होता है और वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस असैसिन के ऊपर अटैक करता है और इस चीज की वजह से वो असैसिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका होता है, लेकिन वो फौरन से पीछे हो जाता है और हम देखते वो यहाँ पर काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो पूरा होता है डैम, आखिर तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? लेकिन हम देखते कि एनक्रिड यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है आज तुम मेरे हाथों से मरोगे।
तो ये बात सुनकर उस असैसिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो फौरन से एक डैगर के साथ एनक्रीड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एनक्रीड इस अटैक को डॉज कर लेता है और वो सोच रहा होता है मैं जानता था क्योंकि ये एक असैसिन है तो इसे फाइट करना भी जरूर आता होगा, लेकिन मैं इसके लिए रेडी हूँ। लेकिन इसी वक्त एनक्रीड देखता है कि इस असैसिन ने वेजिनस को पहले ही एक नीडल मार दिया होता है, लेकिन इसी के साथ एनक्रीड देखता है कि क्रैंक अभी भी बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ एनक्रीड सोच रहा होता है क्रैंक के पास एक स्वॉर्ड भी मौजूद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्रैंक फाइट करने में कैसा है, इसलिए मुझे इस असैसिन को खुद संभालना होगा। और इस वक्त वो असैसिन अपने डैगर के साथ एनक्रीड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एनक्रीड इस अटैक से भी बच जाता है। लेकिन इस वक्त वो एक डैगर को थ्रो करता है जिसकी वजह से एनक्रीड काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि वो कमांडर पर्दे को काट कर यहाँ पर आ गई होती है और इसे देखकर एनक्रीड सोच रहा होता है शिट, मैं एक साथ इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। इससे पहले कि ये कमांडर मेरे ऊपर अटैक करे मुझे इसके ऊपर अटैक करना होगा। और इस वक्त एनक्रीड बहुत ही तेजी से इस कमांडर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और उस कमांडर ने भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है। लेकिन इसी के साथ वो असैसिन चिल्लाते हुए बोलता है तो तुम लोगों ने यहाँ पर पहले ही एक गार्ड को भी बुला लिया है, लेकिन तुम सब मरोगे। और उसने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नीडल्स को एक साथ थ्रो कर दिया होता है और इनमें से काफी ज्यादा नीडल्स जाकर क्रैंक को लगने वाली होती है। लेकिन इसी वक्त वो कमांडर बहुत ही तेजी के साथ मूव करती है और वो फौरन से जाकर अपने कपड़े के साथ इन सभी नीडल्स को ब्लॉक कर लेती है और वो क्रैंक की जान बचा लेती है। और ये देखकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है इस कमांडर ने यहाँ पर क्रैंक की जान बचाई है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर हमें मारने के लिए नहीं बल्कि हमें बचाने के लिए आई है, यानी कि अब मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है और वो है ये असैसिन। और इससे एनक्रीड बहुत ही तेजी के साथ उस असैसिन के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है और वो असैसिन इस अटैक से बचने के लिए अपने डैगर के साथ इस अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन उसके पास से उसका डैगर भी गिर जाता है। और इस चीज की वजह से उस असैसिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही तेजी से इस जगह से भागकर इस टेंट में से निकल जाता है। और इस चीज की वजह से एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है शायद इसका मिशन फेल हो गया इसलिए ये फौरन से इस जगह से निकल गया। जिसका बाद क्रैंक बोल रहा होता है शायद ये असैसिन यहाँ पर मेरे लिए ही आया था। तो ये बात सुनकर एनक्रीड बोल रहा होता है हाँ मैं जानता हूँ, इसका मकसद तुम्हें ही किल करना था। तो ये बात सुनकर क्रैंक काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो ये बात सुनकर एनक्रीड बोल रहा होता है मैं और वेजिनस हम दोनों ही बहुत ही छोटी सी स्क्वाड्स के लीडर हैं और हमें मारने के लिए कोई भी पर्सन एक एक्सपीरियंस्ड असैसिन को कभी भी हायर नहीं करेगा। इसका साफ मतलब यही है कि तुम किसी नोबल फैमिली के मेंबर हो जिसे मारने के लिए ये असैसिन यहाँ पर आया था। और ये बात सुनकर वो फेरी बोल रही होती है तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल रही होती है और ये देखकर एनक्रीड सोच रहा होता है क्योंकि मैं यहाँ पर क्रैंक की असलियत जान चुका हूँ, शायद इसलिए इन्हें मुझे भी अपने रास्ते से हटाना होगा और अगर मुझे खुद को बचाना है तो मुझे भी इनसे फाइट करनी होगी। और इसी के साथ एनक्रीड भी अपने डैगर के साथ फाइट के लिए तैयार हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर क्रैंक आ गया होता है और वो बुरा होता है कमांडर क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो, मैं चाहता हूँ कि आज मेरी वजह से किसी भी पर्सन की जान ना जाए। तो ये बात सुनकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो फेरी इस चीज के लिए मान जाती है और वो बोलती है सर आपने जैसे कहा है मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। और इसी के साथ क्रैंक बोलता है यहाँ पे ये जो सोल्जर है क्या ये मर चुका है। तो वो फेरी बोलती है सर ये अभी भी जिंदा है, अगर इसे एंटीडोट दिया जाए तो इसकी जान बचाई जा सकती है, आप फिक्र मत कीजिए मैं इसके लिए जल्दी ही एंटीडोट तैयार कर दूंगी। तो ये बात सुनकर एनक्रीड सोच रहा होता है ये लड़की एक फेरी है इसलिए इसे काफी ज्यादा पॉइजन के बारे में नॉलेज होगी, यानी ये बहुत ही आसानी से वेजिनस की जान बचा सकते हैं। जिसके बाद क्रैंक बोल रहा होता है अगर लोगों को इस बारे में पता चला कि यहाँ पर एक असैसिन ने अटैक किया था तो उन्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा, जिससे मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। लेकिन इसी के साथ एनक्रीड बोलता है तुम सिर्फ इतना ही चाहते हो ना कि किसी को ये पता ना चले कि यहाँ पर एक असैसिन ने अटैक किया था, फिक्र मत करो मेरे पास इसका भी एक तरीका मौजूद है। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि इनके टेंट के अंदर आग लग गई होती है और इस आग को देखकर आसपास मौजूद सभी लोग इस तरफ पानी लेकर भाग कर आ रहे होते हैं ताकि इस आग को बुझा सके। और हम देखते हैं कि एनक्रीड वेजिनस को लेकर इस टेंट में से पहले ही बाहर आ चुका होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है ये असैसिन्स के निशानों को मिटाने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका था, अब किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा कि आज इस जगह पर एक असैसिन अटैक किया था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट क्रैंक को दिखाया जाता है जो कि उस कमांडर के साथ इस जगह से जा रहा होता है और इसी के साथ वो कमांडर बोल रही होती है सर क्या आपको लगता है कि वो पर्सन आपके बारे में किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करेगा। तो क्रैंक बोल रहा होता है हाँ फिक्र मत करो मुझे उस पर्सन के ऊपर भरोसा है, वो मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। और इसी के साथ क्रैंक सोच रहा होता है एनक्रीड मुझे उम्मीद है जब हमारी नेक्स्ट मुलाकात होगी तो उस वक्त तुम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल नाइट बन चुके होगे। और इसी के साथ वो हंसते हुए सोच रहा होता है लेकिन नाइट बनने के बाद मुझे याद रखना कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे भूल जाओ। और दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों को एक छोटा सा टारगेट देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के ऊपर आप लोग 5K लाइक्स कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी है और मैं इसे कंटिन्यू कर सकूं। तो मिलते हैं आप सभी इस नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।